कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के बारे में बताया था, तो जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस का नियम। तो इसका नियम देखते हैं। इज आर एम वर्ब फर्स्ट में आईएनजी की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं इज आर एम बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका रूल देखिए, आई के साथ हम यूज करते हैं एम बीइंग का, ही सी सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं इज बीइंग का, यू वी दे प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं आर बीइंग का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम प्लेइंग अ मैच। आपको पैसिव वॉइस बनाते समय आपको देखना है जो वर्ब है हमारी प्लेइंग। प्लेइंग के बाद जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट आया हुआ है हमारा। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हुआ हमारा अ मैच। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट का बना लेते हैं सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ मैच, इसको बना लेंगे हम सब्जेक्ट। अ मैच लिखेंगे हम शुरू में, अ मैच, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। आ जो होता है वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हम देख लीजिए, सिंगुलर के साथ हम इज बीइंग का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे हम इज बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म जो होती है वो प्लेड होती है। आई का ऑब्जेक्ट टेबल में देखेंगे, आई का ऑब्जेक्ट होता है बाय मी। तो यहाँ पर हम आई का जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो क्या लेंगे, बाय मी। इसकी पैसिव वॉइस हुई अ मैच इज बीइंग प्लेड बाय मी। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ही इज नॉट हेल्पिंग मी। सेंटेंस में नोट आया हुआ है तो ये निगेटिव है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो वर्ब हमारी क्या है बच्चों इसमें, हेल्पिंग, ये वर्ब है। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हुआ मी। तो टेबल में देखो, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाय मी होता है और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। तो यो मी है, मी का हम सब्जेक्ट बना लेंगे आई, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स आई। और आपको पता है आई के साथ हम यूज करते हैं एम बीइंग। तो मी का जो सब्जेक्ट हुआ वह होता है आई और आई के साथ आप देखेंगे रूल में एम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो एम, आई के साथ एम, नोट के नीचे नोट लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड और ही का टेबल में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, बाय हिम, बाय हिम। इसलिए इस प्रकार से ही इज नॉट हेल्पिंग मी का जो पैसिव वॉइस बनेगी वो हो जाएगी बच्चों आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। लेते हैं इसका हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज ही प्लेइंग अ मैच। आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट हुआ। क्योंकि इंटेरोगेटिव जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक होते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड जो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। अब आप देखेंगे हमारी जो वर्ब है वो होगी यहाँ पर प्लेइंग। और वर्ब के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, वो आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे सब्जेक्ट। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसका जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज। चूंकि ए मीन्स क्या होता है, एक होता है सिंगुलर होता है तो इज बीइंग का प्रयोग करेंगे, इज लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो इज अ मैच बीइंग प्लेड और ही का हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है टेबल में आप देख सकते हैं बाय हिम, बाय हिम। ये हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ही इज ही प्लेइंग अ मैच। ये हमारा आप देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो ये इंटेरोगेटिव सेकंड हुआ। इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे किस तरीके से बनेगी, क्वेश्चन वर्ड के नीचे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। पैसिव वॉइस में हमारा जो ध्यान होता है वो वर्ब पर होता है, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये वर्ब है, इसके बाद आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे इज। फिर हम ऑब्जेक्ट का बना लेंगे स्टूडेंट सब्जेक्ट, अ मैच हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड
और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है, टेबल में देखेंगे ही का ऑब्जेक्ट बाय हिम होता है। तो इस तरीके से why is he playing a match, इसकी पैसिव वॉइस जो होगी why is a match being played by him। तो इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस सीखी है। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के बारे में बताया था और उसकी पूरी एक्सरसाइज हमने यूट्यूब पे डाली हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिकॉज हार्डशिप इज की टू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।